नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का शौक नहीं होता, यानी बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट वगैरह कुछ भी नहीं पीते, ठीक है। और देखने को मिलता है कि यार इनको तो ब्रेन का कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, या फिर किडनी इनकी खराब हो गई। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो अभी नया नया जो बच्चा जन्मा है उसको जो नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें होती है कि इन्हें यार शौक पानी तो कुछ होता नहीं, पर इनको भी जो है वो ब्रेन कैंसर हो जाता है, या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसके पीछे के थोड़े ये भी एक रीज़न हो सकता है इसके पीछे का, तो उसके बारे में इस सेशन में हम जो है वो चर्चा करेंगे। देखिए, आपको पता है एक पेड़ आपको पता होगा, बाम्बू, जिसको हिंदी में बांस बोला जाता है, ठीक है। इसकी लकड़ी को कभी जलाया नहीं जाता, आपने अगर देखा होगा तो इसको कभी जलाया नहीं जाता। अगर कोई किसी की डेथ हो गई तो बाम्बू की लकड़ी उसको लेके जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर उसको जलाने के लिए आप कभी भी देखोगे कि बाम्बू की लकड़ी जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती। घर में भी कभी अभी पूजा गीजा हो रहा है, होम अगर हो रहा है, तो उस टाइम भी सारी लकड़ियाँ जलाएंगे, पर बाम्बू की लकड़ी उस होम में भी कभी नहीं जलाते। तो इसके पीछे का रीज़न पता है, वो भी हम उसके पीछे का रीज़न बात करेंगे। अध्यात्म की अगर बात करें तो अध्यात्म ही साइंटिफिक कारणों से जो है वो जुड़ा होता है, ठीक है। अब बाम्बू की लकड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है गाइस अगरबत्ती। जो अगरबत्ती हम यूज़ करते हैं, जो लकड़ी होती है उसमें जो स्टिक होती है वो एक्चुअल में बाम्बू से ही बनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बाम्बू की लकड़ी जलाई क्यों नहीं जाती। इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, साइंटिफिक भाषा में समझते हैं। देखिए, साइंटिफिक भाषा में जो बाम्बू की लकड़ी होती है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लीड एंड अदर हेवी मेटल जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब लीड, जब हम बाम्बू की लकड़ी को जलाते हैं तो ये लीड जो है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन होता है और लीड ऑक्साइड तैयार हो जाता है, और बाकी के भी हेवी मेटल का ऑक्सीडेशन होकर उनका ऑक्साइड जो है वो बनता है। अब लीड ऑक्साइड जब बनता है गाइस, तो ये जब हमारे सांसों से हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक का मीनिंग क्या होता है, ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इससे ये जो लीड ऑक्साइड है, इससे एनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी हो सकती है, वीकनेस आ सकता है, आपकी किडनी और ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है, और सबसे ज़्यादा खतरा होता है ब्रेन कैंसर होने का। जो ब्रेन में ट्यूमर वगैरह फॉर्म होता है, ब्रेन का कैंसर होता है, तो ये लीड ऑक्साइड से वो जो ब्रेन का ट्यूमर कैंसर होने का खतरा जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और हम हमारे घर में जो है वो अगरबत्ती का यूज़ करते हैं। तो देखिए, अगरबत्ती का किसी भी शास्त्र में आप देखोगे तो किसी उल्लेख नहीं है, धूप बत्ती का उल्लेख है। क्यों? क्योंकि धूप बत्ती में लकड़ी का स्टिक का कोई काम नहीं होता। और सबसे अगर बुरी बात यह है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए खासतौर अगर हम बात करें तो प्रेग्नेंट वुमन में जो डेवलपिंग बेबी होता है पेट में, उसके भी नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर देता है। यानी आप अगरबत्ती जला रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमन जो है वो ज़्यादा भगवान की प्रार्थना वगैरह करती है, तो होता क्या है, उस वक्त अगरबत्ती वगैरह जो है वो लगाई जाती है, और उससे क्या होता है, वो जो स्मेल है अगरबत्ती की वो इनहेल की जाती है, और उसकी वजह से जो है वो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं गाइस। तो ये कितना घातक है ये आप खुद ही समझिए। और अगर हम बात करें जो अगरबत्ती होती है इसमें जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हेपेटोटॉक्सिक। हेपेटोटॉक्सिक का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे केमिकल जो अगर सांस में चले जाए, यानी उसका जो स्मेल है, यानी जब हम जलाते हैं तो उसके बाद जो अगर जाते हैं तो वो डैमेज करते हैं लीवर के सेल को, ठीक है। जो लीवर के सेल को डैमेज करते हैं उनको हम हेपेटोटॉक्सिक केमिकल्स बोलते हैं। तो अगरबत्ती आप खुद ही सोचिए, केमिकल लीवर को डैमेज कर रहे, चलो ठीक है, पर ये जो ठीक है मतलब ये भी ठीक नहीं है। पर अब बोलने का मतलब ये है कि चलो अब कोई भी अगरबत्ती यूज़ करते हैं तो उसमें केमिकल होगा, धूप बत्ती होगी या कोई भी होगा तो ठीक है, पर ये तो गाइस डायरेक्ट आपके कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे तो ये भी ठीक नहीं है। अगर हमें यूज़ ही करना है, अगर हमको यूज़ ही करना है तो हम अगरबत्ती छोड़ सकते हैं। और जो पुरानी पद्धत होती है, यानी पुराने लोग क्या करते थे, जो गाय का गोबर था, काऊ का डंग जो था उसको जलाया करते थे अगरबत्ती के तौर पे। अगरबत्ती तो होती नहीं थी, तो काऊ का डंग जो है वो जलाया करते थे। उससे क्या होता है, वो सबसे बेस्ट है। उससे घर का जो वातावरण होता है वो भी फ्रेश रहता है, बाकी भी सारी चीज़ें फ्रेश होती है। पर ये वाली चीज़ें, यानी सेंट की अगर हम बात करें केमिकल्स, तो ये तो हेपेटोटॉक्सिक होता है। और जो बांस की लकड़ी है वो तो न्यूरोटॉक्सिक है गाइस, क्योंकि इसमें लीड है। तो ये सारी बीमारियां जो है वो अगरबत्ती से जो है वो हो सकती है। तो कोशिश करना, आपको एक जानकारी देने की कोशिश की कि कभी कभी हम सोचते हैं कि यार ये तो, इसको तो कोई शौक भी नहीं था, फिर भी इसको ये बीमारी हो गई। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो
ट्राई करना कि अगरबत्ती को अवॉइड करना, धूप बत्ती जलाने की कोशिश करना, क्योंकि धूप बत्ती में देखिए ये तो 100% आपको डैमेज करेगा, ये भी डैमेज करेगा, ये भी डैमेज करेगा। धूप बत्ती जलाओगे तो 50% बचे रहोगे, यानी सिर्फ 50% ही हार्म होगा। और ये भी धूप बत्ती भी छोड़ दोगे और गाय के गोबर को अगर रात को जलाने की कोशिश करोगे तो फिर तो 100% सेफ थोड़े रह सकते हो। कोशिश की कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दे सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।